दर पर जो भक्त पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, क्या चीजें होंगी। लेकिन हिंदुस्तान के पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। बहुत कम लोग जानते हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और उसके बाद नेपाल ने हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म किया। बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए जरा, पहली बार शायद आप जान रहे होंगे कि नेपाल किस तरह का एक देश था। 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल। नेपाल में हिंदू राजा शासन करते थे। नेपाल में राजशाही व्यवस्था थी। नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू आबादी है और राजशाही खत्म होने के बाद वहां संवैधानिक व्यवस्था हुई। इसके बाद नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। राजशाही खत्म होने के बाद जब संविधान आया तो हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म हुआ और नेपाल को फिर से अब हिंदू राष्ट्र बनाने की वहां मांग तेज है। तो अब मैं आपको बताता हूं नेपाल हिंदू राष्ट्र, जो बात एक बाबा के भक्त ने कही कि दुनिया में बहुत से इस्लामिक राष्ट्र भी हैं, उनमें सऊदी अरब भी है और ईरान भी है। तो जो इस्लामिक राष्ट्र हैं इनकी हालत क्या है, इनके यहां किस तरह से कानून है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनके यहां क्या व्यवस्था है, लोगों को कितनी आजादी है, इस इस्लामिक राष्ट्र में बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए जरा इस्लामिक राष्ट्र में क्या है खास, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सऊदी अरब का आधिकारिक धर्म है इस्लाम, यानी इस्लामिक राष्ट्र है। नागरिकता अगर सऊदी अरब में किसी को चाहिए और दूसरे धर्म का यानी गैर इस्लामी है, गैर मुस्लिम है, तो उसे पहले इस्लाम कबूल करना होगा, उसके बाद मिलेगी वहां की नागरिकता। मुस्लिम पिता की संतानें कानूनन मुसलमान ही कहलाएंगी। इस्लाम से किसी दूसरे धर्म में अगर परिवर्तन करना है तो वो अमान्य है। इस्लाम छोड़ने पर सजाए मौत की सजा है। इस्लाम नहीं छोड़ सकते वहां। व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का पालन नहीं कर सकता जो एक बार इस्लाम अपना चुका है या मुसलमान बन गया, नागरिकता ले लिया। चर्च, मंदिर, गैर मुस्लिम को पूजा स्थल की इजाजत नहीं है। अब दूसरे इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, ईरान की। ईरान भी इस्लामिक राष्ट्र है। आधिकारिक धर्म ईरान का है इस्लाम। ईरान में कठोर शरिया कानून लागू और कोड़े मारना, अंग भंग करने देने जैसी सजाएं वहां मिलती है, यानी सजाएं मौत तक है, धड़काट देने तक है। मुसलमानों के धर्म परिवर्तन कराने पर मौत की सजा। अगर धर्म परिवर्तन कोई मुसलमान करे तो उसे सजाएं मौत। बाल ना ढकने पर महिलाओं को 74 कोड़े लगाए जाते हैं। बाल खोलकर निकलने की अनुमति नहीं है ईरान में। हिजाब ठीक से ना पहनने पर गिरफ्तारी हो जाती है। इसके विरोध में ईरान में महिलाओं ने मोर्चा खोला पिछले दिनों। यह सऊदी अरब और ईरान का हाल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम यानी हिंदुस्तान में कैसे होगा हिंदू राष्ट्र, क्या तरीका है। बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर के कहने से नहीं होगा। तरीका है संविधान के जरिए, तरीका है संसद के जरिए। संसद और संविधान के जरिए ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि संविधान और संसद के जरिए तरीका क्या है, क्या किया जाए जो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा बागेश्वर हो या बहुत से हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, लेकिन संविधान, कानून और संसद के बिना यह संभव नहीं है। देखिए कैसे हो सकता है, क्या तरीका है। पहले